गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सबका स्वास्थ्य ठीक है? यस सर। सबके चेहरे अच्छे लग रहे खिले खिले, है ना बोली जी? बाकी आपने उस दिन रात को मैसेज दिया था, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच आप सभी को। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज के दिन, है ना, इस ऐसा समय मेरी जिंदगी में कि मैं भी किसी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। और बहुत खुशी होती है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम मेरे लिए भी कभी किसी ने किया था और वही काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जो कार्यक्रम मुझे किसी ने दिया वो कार्यक्रम मैं आपको उसी तरीके से दे रहा हूँ। और इसी कार्यक्रम की वजह से, कार्यक्रम समझते हैं ना कौन सा कार्यक्रम? यस सर। ये 12 स्टेप कार्यक्रम है जो अल्कोहलिक एनोनिमस का, नार्कोटिक एनोनिमस का, है ना। इसी की वजह से मेरी जिंदगी सही हुई है। तो आप लोगों की जिंदगी भी हो सकती है ना। यस सर। ऐसी कोई चीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी में सारी चीजें ठीक हो जाती है ना। बस ये कुछ में स्वीकार करना पड़ता है कुछ चीजों को और आगे बढ़ना पड़ता है। हम जैसे लोगों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है चीजों के लिए, क्योंकि हम अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाते। होती है ना चीजें। यस सर। कई चीजें होती हैं जो हमको पकड़ने की कोशिश करती है, खींचने की कोशिश करती है। हमारे मन में कई ऐसी चीजें होती है, लेकिन जैसा मेरा सर कहते थे कि जो मन है यही सारी दिक्कत है हमारी लाइफ में। जो हमारी ये मन है ना हमारा, यही दिक्कत हमारी हमेशा दिक्कतें देता है, चाहे वर्तमान में चाहे अतीत में दी होगी। और देखो दोस्तों, मन का खोट कभी खत्म नहीं होता। तो लेकिन क्या समझदारी क्या है? हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जिंदगी जिए। कहते हैं ना, पढ़ाई कर लो मन नहीं लग रहा, काम कर लो मन नहीं लग रहा। मन किन चीजों में लगता है? गलत चीजों में। yes, तो क्या है समझदारी इसमें? अपनी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करो, ताकि आपको हमेशा जिंदगी में पता रहे कि सही क्या है गलत क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे 4 साल हो गए तो बिल्कुल मैं ठीक हो गया। मैं आज भी ठीक हो रहा हूँ। ये एक प्रक्रिया है कार्यक्रम में। हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर दिन मैं अपनी कमियों को देखता हूँ। हर दिन मैं देखता हूँ कि मैं अपने में और सुधार कैसे कर सकूँ। और यही काम आपको करना है। कोई इतना मुश्किल छोड़ी है। जो चीज छूट गई है उसको छोड़ के रखना है। देखो, समाज में अगर नशे की बात करी जाए तो देखो बहुत ही नॉर्मल चीज है लोगों के लिए, है ना। एंजॉयमेंट है किसी के लिए वैकेशन में एंजॉयमेंट है, किसी के लिए वीकेंड में एंजॉयमेंट है, किसी के लिए रोज ही नॉर्मल एंजॉयमेंट है। लेकिन आप लोगों के लिए और मेरे लिए वो क्या थी, आप सब जानते हो ना चीजें। कि कैसे वो एक मजबूरी बन गया। अब जब पता है कि वो मजबूरी हमारी पेड़ों में बेड़िया वो होते हैं ना लोहे के, वो बन चुका है नशा, तो उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम ही आपकी मदद करेगा दोस्तों। हम यहाँ पर रह गए, अगर आज भी बाहर की सोच रहे हैं कि मेरा ये अटका हुआ है, मेरा वो अटका हुआ है, तो देखो वो सब चीजें तब भी थी जब आप बाहर थे। थी नहीं थी, वैसी की वैसी थी, लेकिन आप उस समय उससे और पीछे छुड़ा रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। तो कम से कम आज तो हमें जिम्मेदार बनना है। आज तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी ले पाएंगे तभी तो हम दूसरे की जिम्मेदारी लेंगे। देखो दोस्तों, मैं ये बात हमेशा याद रखना, आपको रिकवरी को प्राथमिकता बनाना पड़ेगा। आपको रिकवरी को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ की। क्योंकि देखो, अगर आपकी रिकवरी है तो आपका परिवार है, आपकी रिकवरी है तो आपकी जॉब है, आपकी रिकवरी है तो आपका बिजनेस है, आपकी रिकवरी है तो आप हो। और अगर आपकी रिकवरी नहीं है तो क्या ये सब कुछ है? नहीं सर। आप घर में होने के बावजूद भी घर के नहीं थे। आप अपनी जिंदगी में होने के बावजूद भी खुद के नहीं थे। शरीर का नुकसान हो रहा है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, फिर भी करे जा रहे थे ना। तो क्या है, रिकवरी को हमेशा प्राथमिकता बनाना। जैसे मेरा ये है कि अपने मरते दम तक मैं रिकवरी को प्राथमिकता बनाए रखूंगा। और जिस रास्ते में चल रहा हूं ये तो मेरी प्राथमिकता है ही। और दोस्तों, आपके साथ एक और चीज शेयर करनी थी। पहले तो ये शिखर जी को जानते होंगे कुछ लोग यहाँ पर। ये हमारी जीवन संकल्प की दूसरी ब्रांच है, देहरादून वेलनेस, उसके डायरेक्टर है। और ये भी जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, वैसे ही है ना। हम सभी एक ही दलदल से निकले हुए लोग हैं, तभी तो हम आपको बेहतर समझ सकते हैं। आपके हर एक इमोशन को, आपकी हर एक सोच को, आपकी नकारात्मकता को, आपके गलत व्यवहारों को। क्योंकि क्या कभी वो चीजें हमें भी रही होंगी। अगर हमने ओवरकम करा है उन चीजों को, तो आप भी कर सकते हो। सर। और कोई अगर ठोकर से खा के गिरा है और दोबारा भी गिरा है, तो दोस्तों कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। इस बार मजबूती से उठना, चाहे पहली बार गिरे हो या चाहे ना गिरे हो। जो पहली बार भी आया वो भी बहुत बार ठोकरें खाई होगी उसने जिंदगी में,
और जो असफल हुआ आने के बाद भी, तो उस पर भी मौका है कि और मजबूती से खड़ा होना है कि मैं दोबारा ना गिरूं। जीतता कौन है? जो कोशिश करने के बाद, जो हारता है ना, कोशिश करने के बाद वो दोबारा कोशिश करता है और फिर वो दोबारा कोशिश करता है। जो कोशिश करना छोड़ देता है वो फेलियर हो जाता है। तो हमने करना है, अब हमने कोशिश नहीं करनी। अगर मुझको यहाँ से पेन चाहिए तो मैं पेन उठाऊंगा या कोशिश करूंगा? तो मुझे अब करना है। मुझे रिकवरी को अब ऑप्शन नहीं रखना, मुझे एक चुनाव रखना है कि रिकवरी मेरा क्या है, प्राथमिकता। मेरा ये चुनाव है, मैं चुनता हूँ रिकवरी। मुझे ऑप्शन नहीं रखना कि मैं 2 भागों में चलता रहूं। और साथ साथ आप लोगों के, भगवान के, है ना, सबके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, साथ में भाई लोग हैं, है ना, सब जो हिमांशु जी है, बाहर स्टाफ है, जितने हम सब हैं यहाँ पर, उन सब आप सबके उससे हमारी जीवन संकल्प संस्था को, है ना, जीवन संकल्प सोसाइटी को दूसरी बार बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2021 मिला है कुछ ही दिन पहले। और श्री बोल रहा हूँ, सॉरी, रेखा आर्या जी है कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, और अनुकीर्ति गुसाई जी है जो फेमिना मिस इंडिया 2017 थी, उन्होंने अवार्ड दिया जीवन संकल्प सोसाइटी को। तो आप लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की सारी चीजें शेयर करता हूँ, है ना, 100% ही मान लो उसको, जो मैं हूँ। तो मेरी जिंदगी में अगर कोई, हमारी जिंदगी, मेरी उपलब्धि नहीं है, आप सबकी उपलब्धि है, ये जीवन संकल्प की उपलब्धि है, जीवन संकल्प सोसाइटी की, जिसमें हम सब ने मिलके, क्योंकि यहाँ से जो लोग ठीक हुए हैं, जो जिन लोगों को यहाँ से रिकवरी मिली है, वही क्या है, मेरा प्राइज है असली, वही मेरा असली प्राइज है, हम लोगों का असली प्राइज है। मैं नहीं हूँ, हम सब है। जैसा कि कल मैं शिखर जी से बात कर रहा था, थॉट था एक, कि जब हम न्यू कमर होते हैं, जो हम उनके साथ चलते हैं जब, तो क्या होता है, हमारी जो आध्यात्मिकता होती है वो और बढ़ती है। देखो दोस्तों, गलत उससे मत समझना, हमने संत नहीं बनना है, लेकिन हमने शैतान भी नहीं बनना है। हमने जो ईश्वर का 12वें कदम में ईश्वर के ज्ञान की बात करी गई है ना, सॉरी 11वें कदम में, तो ईश्वर का ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान है आध्यात्मिकता। कोई आध्यात्म से लेना देना तो नहीं है ना, किसी धर्म की बात तो नहीं कर रहा कोई। आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी। और ईश्वर का ज्ञान क्या हो सकता है सोचना, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म हो। ईश्वर का ज्ञान क्या होगा? ईमानदारी, है ना, विनम्रता, स्वीकारता, इच्छुकता, खुला मन। और शैतान का ज्ञान क्या होगा? बताओ, कोई बताएगा शैतान का ज्ञान क्या होगा? हाँ, जो मन के विकार है, लालच, बेईमानी, गुस्सा, खुंदक, ये शैतान का ज्ञान है। समझ रहे हो मैं कैसे डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ सबको समझाने के लिए? तो देखो, हमने ईश्वर के ज्ञान के रास्ते में चलना, क्योंकि हमें नशे ने वो बना दिया था जो हम नहीं थे। लालच हमारे अंदर था, गुस्सा हमारे अंदर था, खुंदक हमारे अंदर थी, बेईमानी हमारे अंदर थी नहीं थी? हर इंसान खुद से पूछ के देख लेना। तो क्या है, आज के दिन ये कार्यक्रम हमको इस आध्यात्मिकता के रास्ते में चलने का एक मौका दे रहा है, ताकि हम इस रास्ते पे चलें और अपनी जिंदगी को एक जिंदगी की तरह जिए। जिंदगी मिली है दोस्तों, तो उसको जीना है ना। यस सर। काटना छोड़िए। एक ही बार तो मिली जिंदगी, एक ही बार आपके संबंध है, एक ही बार माँ बाप है, एक ही बार बीवी बच्चे, एक ही बार भाई बहन, एक ही बार दोस्त है, एक ही बार हमें सब, ये एक ही बार है सब। तो जब जिंदगी मिली है इसको, तो जिंदगी को जिंदगी की तरह ही जीना है। स्वीकारता कहती है ना, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों में स्वीकार करना। लेकिन क्या हम अपनी इच्छाओं में चलते हुए आए, तो क्या परिणाम निकला? तो क्या है, हमें जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है चीजों को, और हमें बेहतर करने की कोशिश करनी है अपनी लाइफ में। सिर्फ नशा ही नहीं छोड़ना है, नशे के साथ साथ क्या क्या छोड़ना है? जो शैतान का ज्ञान हमारे अंदर आ गया था। गुस्सा छोड़ना है हमें। गुस्से को बदल सकते हो ना विनम्रता से, खत्म नहीं कर सकते तो। लालच खत्म करना है, बेईमानी खत्म करनी है। तो हमें जिंदगी को जब जिंदगी की शर्तों में जिएंगे, तो दोस्तों जिंदगी बड़ी सुकून भरी होगी और
आप देखना जिंदगी में आपकी खुशियाँ खुशियाँ होंगी। हाँ, समय देखो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो लेकिन आप पे इतनी हिम्मत होगी कि कार्यक्रम आपको ऐसे टूल्स देगा कि आप उस चीज का सामना कर सकोगे। पहले की तरह क्या नशा नहीं उठाओगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों से बहुत दूरी बनी रही मेरी, मतलब क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मंडे से होपफुली है ना मैं आप यहाँ पर आऊँगा आप लोगों के साथ है ना सेशन में। बाकी आइए ग्रुप फोटो लेते हैं फिर सबके साथ।